इसी हफ्ते कुरुलुस ओस्मान के सीजन 4 का ट्रेलर आ चुका है। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। ये तारीखी ड्रामा सुल्तनते उस्मानिया पर मुबनी है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्मान गाजी के कबीली और उनके वालिद इर्तुगरुल गाजी के बारे में। वैसे ड्रामा सीरीज देखने के बाद अक्सर अवाम को तुर्कों और उस्मानी सल्तनत के मुतालिक काफ़ी मालूमात मिल ही चुकी हैं। फिर भी नाजरीन की दिलचस्पी और मालूमात के लिए तुर्क कौम के मुतालिक कुछ रिवायात बताते चलीं। इब्न खल्दून के मुताबिक टक या तुर्कमान कौम या फिस बन्नू अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है और उनका आबाई इलाका कुस्तंतनिया और उसके इर्द गिर्द का रहा है और बुनियादी तौर पर ये खाना बदोश थे जो मशरक़ी एशिया और वस्ता एशिया में घूमते रहते थे और मुख्तलिफ कबाइल में बटे थे। जब कतीबा बिन मुस्लिम ने समरकंद फतह किया तो तर्क कबाइल में इस्लाम का पैगाम पहुंचा और उनमें से बहुत से मुसलमान हो गए, जबकि तर्कों की ज़्यादा तादाद हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ के दौर में दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। खलीफा मंसूर के दौर में तर्कों को बाकायदा फ़ौज में शामिल करना शुरू किया गया। आहिस्ता आहिस्ता तर्क कौम उन इलाक़ों में ताकतवर होती गई और एक वो वक्त आया कि जब तर्कों ने पहली सल्तनत की बुनियाद रखी, यानी सल्जोक़ी सल्तनत। 7वीं सदी हिजरी में सल्जोक़ी सल्तनत ज़वाल का शिकार हो चुकी थी और इनकी जगह सल्तनत ख्वारज़म ले चुकी थी, मगर इसी दौरान वो दौर शुरू हुआ जब चंगेज़ खान के लश्कर मंगोलिया से उठकर उन सल्तनतों को तबाह करते चले जा रहे थे और मुख्तलिफ कबीले बका की जंग लड़ने की खातर बचने के लिए भागते फिर रहे थे। उन्हें कबीलों में एक कबीला तर्कान ओगोस का भी था जिसका सरबरा सुलेमान शाह थे और ये कबीला खरासान से निकलकर शाम की तरफ चल निकला और यही सुलेमान शाह इर्तुगरुल के वालिद थे। कुछ रिवायात के मुताबिक दरियाए फ़रात में डूबकर सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ और इर्तुगरुल गाजी कबीले के सरबराह हुए और बकिया लोग इर्तुगरुल की सरबराही में एशिया कोचिक की जानिब रवाना हुए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोक़ी की हुकूमत थी। सुलेमान शाह का इंतकाल एक रिवायत की रोज़ से 1230 में हुआ था और उस कबीले की तादाद 100 के लगभग ख़ानदानों पर मुश्तमिल थी। इर्तुगरुल की पैदाइश के साल के मुतालिक मालूमात न होने के बराबर हैं। बहरहाल कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 1195 के करीब इर्तुगरुल की पैदाइश हुई। इर्तुगरुल के उरूज का दौर उस वक्त शुरू हुआ जब वो अलाउद्दीन की फ़ौज की मदद को पहुंचा। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये मदद इत्तिफ़ाक़िया थी और बाज़ के मुताबिक इर्तुगरुल और उसके साथी बाकायदा मदद के लिए निकले थे। रिवायत के मुताबिक मंगोल लश्कर जब सल्जोक़ी इलाक़ों पर हमले के लिए पहुंचा तो अलाउद्दीन भी लश्कर लेकर उनके मुकाबले के लिए निकला और एक ऐसे वक्त में जब अलाउद्दीन सल्जोक़ी शिकस्त के करीब था और मंगोल लश्कर में घिरा हुआ था, उस वक्त इर्तुगरुल मदद को आया। इर्तुगरुल और उसके साथियों का हमला इस कदर शिद्दत का था कि मंगोल लश्कर को भागना पड़ा। उस वक्त इर्तुगरुल के साथ 414 सिपाही थे और कुछ मौरख़ीन के मुताबिक ये तादाद 444 थी। उस वाक़े के बारे में भी दो किस्म की आरा पाई जाते हैं। एक तो ये कि इर्तुगरुल और उसके जवान गुजर रहे थे, इन्होंने दो लश्करों को जंग में मशगूल पाया तो वो हमदर्दी के तहत कमज़ोर फरीक की मदद को पहुँचे और उसकी मदद की, यहाँ तक कि वो जीत गए। दूसरा ये कि उन्होंने मुसलमानों और बाज़ंतीनी ईसाइयों को लड़ते देखा तो वो मुसलमानों की मदद को बढ़े। गर्ज़ ये कि शाही लश्कर जो सल्जोक़ी था उनकी मदद की और फ़तह में अहम किरदार अदा किया। जंग का ये वाक़या अंगोरा के करीब पेश आया। अलाउद्दीन सल्जोक़ी ने बहादुरी और बरवक्त अमदाद से खुश होकर सोगोट का इलाका बतौर जागीर इनाम में दिया। ये इलाका चूँकि बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर था, इसलिए सुल्तान ने उस इलाके में मौजूद अपनी फ़ौज का निगरान भी इर्तुगरुल को बना दिया। सरहदी इलाका होने की वजह से अक्सर बाज़ंतीनी सिपाहियों से झड़पें रहती थीं, जिसमें इर्तुगरुल ने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाया। उन वाक़यात से इर्द गिर्द के दूसरे तुर्क कबाइल भी उनके साथ शामिल होना शुरू हो गए। 1258 में इर्तुगरुल के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। बाज़ंतीनी सिपाह और तातारियों के एक मुश्तरका लश्कर को शिकस्त देने के सिले में बोरसा शहर भी सुल्तान ने इर्तुगरुल की जागीर में शामिल कर दिया और इस सारी सल्तनत को सुल्तानुनी का नाम दिया। यूं एक वसी जागीर इर्तुगरुल की मलकीत में आ गई। एक दिलचस्प बात यहाँ यह है कि हिलाल का निशान जो तुर्की और उस्मानी सल्तनत की पहचान था वो सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोक़ी के झंडे में था और यही निशान बाद में सल्तनत उस्मानिया के झंडे में भी रहा। इर्तुगरुल की ज़िंदगी के मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं हैं क्योंकि दूसरे बादशाहों और हाकिमों की तरह उस कबीले में भी पढ़ने लिखने और तारीख़ लिखने का रिवाज आम नहीं था।
ایرطغرل اور اس کے بیٹے عثمان کی زندگیوں کا بڑا حصہ ارد گرد کے سرداروں سے جنگ کرتے ہی گزرا، کہ ان کے اپنی نسلوں کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے انہیں بقا کی جنگ لڑنا تھی، اور ان کے چاروں طرف دشمن ہی تھے۔ ایرطغرل کا انتقال 1280 میں ہوا، اور بعض مورخین کے نزدیک 1288 میں، اور وقت وفات ایرطغرل کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ سغوت کے علاقے میں تدفین ہوئی۔ ایرطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی سردار بنے، اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، جلد ملیں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔